जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं मैं अपने परमात्मा के उतने कम है, क्योंकि जहां से भी देखो, जिधर भी देखो, सिर्फ मेरे परमात्मा का रूप है, उसका प्यार है, उसका आशीर्वाद है। वो हमें कैसे बचाकर, औरों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे कैसे बचाकर लेकर चले जा रहे हैं। और जो रास्ता एकदम से सामने, जो कहते ना धुंधला 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 होता है, उसको भी बिल्कुल क्लियर विजन करा देते हैं कि तुझे करना क्या है और कहाँ जाना है और किस तरीके से हमें अपनी मुश्किलों से फाइट करनी है। सच में शुक्राना है मेरे गुरु जी का, मेरे परमात्मा का, मेरे महाशिव का, जो कि एक मेरी सॉल के अंदर जो एक कहते हैं ना स्ट्रेंथ, वो मेरी स्ट्रेंथ है। उसको देखती हूँ तो एक ताकत आ जाती है। और सच में उनका एक इतना प्यारा सपोर्ट है कि कभी अपने आप को अकेला फील कर ही नहीं सकती। कभी अगर तुम लो भी फील कर रहे हो और परमात्मा को याद करोगे तो तुम सच में अपने अंदर इतनी स्ट्रांगनेस ले आओगे, और कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर से एक ऐसी वॉइस आएगी, एक कुछ ऐसे शब्द तुम्हें सुनाई देंगे कि वो तुम्हें कहीं ना कहीं ये एहसास कराते हैं कि नहीं, तुम्हें हार माननी ही नहीं है और ना ही तुम कभी हार मान सकते हो। उसका जितना सिर्फ शुक्राना अपने दिल के अंदर से बोलना शुरू कर दो, तुम्हारी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं कैसे शून्य पे चलती चली जाएंगी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये सब जो भी कुछ है, जो भी मन में भाव उमड़ते हैं, जो भी परमात्मा के दिए हुए जो भी कहते ना उसकी दी हुई मेहर, उसकी दी हुई कृपा जब समझ में आने लगती है तो फिर हमारा सोचने समझने का तरीका ही अलग हो जाता है। जो कभी नहीं हुआ वो होने लगता है। सच में जो हम नहीं चाह सकते ना, वो भी कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ में ये सब हो सकता था, वो हो जाता है। बहुत बड़ी कृपा है मेरे गुरु की, मेरे परमात्मा की, जो पल पल इतनी ज्यादा अपनी कृपा जो हम पर बरसा रहे हैं, हमें जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं भर भर के, वो बहुत ही अलग है। हमारे जीवन में कई बार नहीं, बहुत ज्यादातर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है, चाहे आपके रिलेशन है, चाहे आपका कुछ भी है। अगर हमारे मन में कोई गलत थॉट चल रहा है, कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो हमारे जो विजन्स होंगे वो नेगेटिव ऑलरेडी होने शुरू हो जाएंगे। हमारी जो सोच है वो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर चलती चली जाएगी, लेकिन रियलिटी उससे बहुत दूर होती है। इसीलिए परमात्मा भी हमें सिखाते हैं, सीख देते हैं जीवन में कि कभी भी आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो, कभी भी नहीं। जो तुम अपनी आंखों से देखते हो, जो तुम समझते हो, उस चीज को जो तुम लेते हो सकता है उसका भी कोई ना कोई विजन अलग हो। तो सब कुछ बहुत मुश्किल होता है अपने जीवन में उतारना, लेकिन धीरे 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 तुम जो सीख, जो समझ लेने लगते हो, वो सब तुम्हें बहुत मदद करती है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक ऐसी प्रेरणा देने के लिए जो कि शायद हम कभी सब कुछ भूल ही चुके थे कि कुछ इस तरह भी हम अपने जीवन में सोच सकते हैं। सच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलतफहमी शब्द होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि एक नजरिया होता है, कुछ ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है परमात्मा के साथ रहते रहते कि अगर सामने वाला आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है ना, वो नेगेटिव सोचे जा रहा है, और अगर वो इस तरीके के थॉट्स अपने मन में ले रहा है हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वही चीज नेगेटिव उसके लिए भी आ जाएगी, और हमें उसी चीज को स्टॉप करना है। क्योंकि चाहे कोई कुछ भी सोच रहा है, क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी बोलता है, फर्क ही क्या पड़ता है। क्योंकि मेरी लाइफ में
मैं किसी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दूं कि उसके बारे में सोच के मैं अपने आप को परेशान करूं। तो जो एक एक सोचना होता है ना, जो हमारे मन के विचार होते हैं, वो पल पल में कैसे बदल जाते हैं। मतलब कोई कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो उस गलत को अपनी आंखों से देखकर बर्दाश्त मत करो। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा रिलेशंस में है या आपकी खुद की लाइफ में है कि कोई कुछ भी सोचता है, हम अपने आप को परेशान करना शुरू कर देते हैं, अरे यार ये लोग तो ऐसे सोचते हैं, अब हम ऐसे करेंगे तो ये लोग क्या कहेंगे। तो वो जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो सब हमें बदलना बहुत ज़रूरी है, वरना हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हम सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि अरे ये कर दिया तो वो क्या कहेगा, ये कर दिया तो वो क्या कहेगा। मतलब हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो औरों के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड होती है कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ये कहा। मतलब हम कहाँ हैं, मैं खुद अपने आप को कहाँ रखूं। मैं अपने लिए, अगर मैं खुद सही हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्योरिटी के साथ किसी रास्ते पर साफ, बिल्कुल एक ऐसे विजन के साथ लेकर जा रही हूँ जो मुझे पता है मेरा रास्ता बिल्कुल सही है। अगर कोई बीच में टांग अड़ाएगा तो वो उसका कर्मा है, मेरा नहीं। मैं थोड़ी ना उसकी वजह से अपना रास्ता बदल के नेगेटिव करने चली जाऊं या नेगेटिव गलत रास्ते पर चली जाऊंगी। नहीं, हम सीधा सीधा चलते जा रहे हैं। अगर अगर हमारे रास्ते में कोई आकर अड़ने की कोशिश करेगा, हम थोड़ी देरी तो रुक सकते हैं, कुछ पल ठहर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी हो, उस अड़चन के बाद, उस जो सामने रुकावट आई है, उसके आने के बाद हम अपना रास्ता थोड़ा ना बदल देंगे कि ये मेरे को तो मुझे पता है मुझे इस रास्ते सीधे सीधे जाना है, अगर कोई बीच में टांग अड़ाता है तो जी मैं दूसरा रास्ता करके और अपना वहां पहुंच जाऊं। ऐसे नहीं होता। क्यों? क्यों? क्योंकि हम गलत हैं ही नहीं, तो फिर क्यों? ये सब चीजें ही हमारी सिर्फ सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। अरे यार, वो लोग हमारे बारे में सिर्फ यही सोचते हैं, पर मैं ये सोच के क्यों परेशान हो रही हूँ कि वो हमारे बारे में ये सोचते हैं। तो ये एक जो वो होता है ना, दिमाग में, जो मन में जो विचार, जो भाव चलते रहते हैं, ये बड़ा परेशान करते हैं इंसान को। अपनी स्थिति से, अपनी जगह से ऐसा साइड पे करने की कोशिश करते हैं कि बस उसी में फंसा रह जाता है। इसने ये कहा, इसने वो कहा, मैं ऐसे क्यों करूं। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत ज्यादा उलझनों वाली, इन सब से हमें दूर रहना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये सब हमें डिस्टर्ब करे। अब हम, मेरी अपनी सॉल है, मेरी अपनी प्रेजेंस है, मुझे अपनी पर्सनालिटी को कैसे निखारना है ये मैं जानती हूँ। अगर कोई सामने वाला जेलस में भी तुम्हें अगर नीचे गिराने की कोशिश करे, तुम्हें बातों में भी नीचे गिराने की कोशिश करे, और उसको इस चीज से आनंद आता है, उसको अच्छा लगे, तो इसमें गलत क्या है। ये उसकी सोच है, उसका एक ऐसी सोच की प्रक्रिया है जो अपने आप को उस सिचुएशन में लाकर या किसी को ऐसे करके उसको खुशी मिलती है। अगर मेरी वजह से किसी को खुशी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। लेकिन मैं अपने आप को तकलीफ में डालूं ये सोचकर कि यार वो बार बार हमेशा ऐसे ही बोलता रहता है, तो ये मैं अपने आप को तकलीफ दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? मुझे क्यों फर्क पड़ता है? मैं अपने जीवन में किसी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दूं कि किसी के कारण मैं अपनी लाइफ, अपने आप को डिस्टर्ब कर दूं। तो वो चीज नहीं। इसीलिए अपने मन में एक शांति और सुकून, जो कुछ भी है, वो हमें कभी खोना नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे दिल में अपने परमात्मा के लिए इतना प्यारा स्थान जो हमने बनाया है, वो स्थान किसी को देना ही नहीं है। वो सिर्फ उसका नाम है और कुछ नहीं। और जहाँ परमात्मा और उसका नाम होगा, वहाँ ये सब बातें कुछ मैटर ही नहीं करती। छोड़ दो, लीव कर दो, बिल्कुल अवॉइड कर दो, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी के कुछ भी सोचने से, करने से, उसका कर्म है, उसको भुगतना है। अगर हम अपने आप को सही रास्ते पर लेकर जाते हो, कुछ ना करते हुए भी स्ट्रगल में है, तो सोचो हमारा पिछला कर्मा कितना परेशान करने वाला था, कैसा था।
जिससे हम आज तक जूझ रहे हैं। तो जो इंसान अपने कर्म ही ना बदले, अपने आप को ना बदले, तो उसका भी तो उसको भुगतान करना ही करना है। तो ये सब उसके ऊपर छोड़ दो और अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को ही ऐसी ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश करो कि हमें किसी के सोचने से, किसी के विजन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो परमात्मा दिखा रहा है, सिखा रहा है, जो बता रहा है, जो लेसन, जो प्रैक्टिकल हमें हमारे जीवन के लिए मिल रहे हैं, वो हमें लेकर आगे बढ़ने हैं। क्योंकि ये जो गलत फहमियाँ होती हैं, ये इंसान को किसी लायक नहीं छोड़ती। वो एक पुरानी स्टोरी याद है, जो पुराना प्रसंग था, शायद किसी को याद हो, लेकिन मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, कोई फर्क नहीं कि उन्हें कि कौन क्या कह रहा है। काफी वर्ष बीत जाते हैं, उनके पास संतान नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके पास कोई संतान नहीं होती, तो क्या उनके मन में कुछ ऐसा आता है कि उनके पास संतान नहीं है? नहीं। लेकिन जो लोगों के ताने सुन सुनकर वो परेशान होते हैं, वो परेशानी उन्हें परेशान करती है कि यार ये लोग ये ऐसे कहते हैं। उनको एक जो दुख तकलीफ होती है ना, उन तानों के रूप में उनको परेशान करने लगती है। तब वो क्या होता क्या है, वो एक बार नदी के किनारे जा रहे होते हैं, तो जो एक नेवला होता है ना, शायद नेवला आपने सुना होगा, नेवले का बेबी होता है, वो उस स्त्री को मिलता है उस नदी के किनारे, और वो उस नेवले के बेबी को, जहाँ पर कोई भी नहीं था, वो उसको इतनी दया आती है कि वो उसको लेकर अपने घर आ जाती है और उसको अपने बेबी की तरह पालने लगती है। तो वो उसमें खो जाती है, उसको नहीं पता कि कौन क्या क्या कह रहा है, क्या कुछ कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे वो नेवला 2-3 वर्ष में काफी बड़ा हो जाता है और वो भी अपने परिवार की तरह उनमें घुल मिल जाता है। तो वो हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे। लेकिन प्रभु की करनी देखो कि ये एक ऐसा कार्य था जो उसने किसी की भलाई के लिए किया। उस स्त्री ने उस नेवले के बच्चे को जो जीवन दिया, हो सकता था वो वहां पर किसी भी तरीके से किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन उस स्त्री का कर्म ऐसा था कि उसने उस बच्चे को जीवन दिया। तो फिर क्या हुआ, उसकी भगवान ने सुनी और उसकी गोद भर दी। उनके पास एक छोटा सा बेबी आ जाता है और वो बहुत खुश होते हैं और वो उन दोनों को अपने बच्चों के बराबर समझने लगते हैं। तो एक बार वो हस्बैंड वाइफ एक्चुअली गांव में किसान जो होते हैं, किसी न किसी काम से बाहर जाते हैं, तो एक बार उन दोनों को कहीं जाना पड़ता है। तो वो दोनों जाते हैं, तो वो उस नेवले का जो बेबी होता है उसको कुछ समझा कर जाते हैं कि बच्चे का ध्यान रखना, बच्चा घर में अकेला है, और वो बाहर चले जाते हैं। और यकीन मानो कि वो जब वापस आते हैं तो उन्हें अपने मेन डोर पर नेवला जो होता है वो खून में लथपथ दिखाई देता है। तो अचानक से देखो उसका थॉट प्रोसेस, उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसने मेरे बच्चे को अंदर मार दिया। मैं और गुस्से में आकर वो उठा लेता है, जो जिससे वो काटते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, फरसा टाइप कुछ होता है, तो वो उठा के उसको मार देता है नेवले को वहीं। तो लेकिन वो ये भी नहीं जानने की कोशिश करता कि इसने वो कर्म किया या नहीं किया, अंदर जाकर तो देख लो। फिर हस्बैंड वाइफ, उसकी स्त्री विलाप करने लगती है। वो अंदर जाती है तो देखता है बच्चा बहुत अच्छे से खेल रहा होता है, बहुत खुश था, और जो उस बच्चे के पास था वो कोई मरा हुआ पड़ा होता है, वो था स्नेक। मतलब उस नेवले के ऊपर जो ब्लड लगा था वो उस स्नेक का ब्लड लगा था, और वो जो स्नेक था उससे बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने फाइट की, और वो जो ब्लड उसके ऊपर लगा था उसको देखकर उन दोनों ने ये सोचा कि इसने हमारे बेबी को मार दिया, इसलिए वो ब्लड उसके बेबी का है। तो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर वो उस बात को
समझने के लिए एक बार डोर खोल लेते तो शायद वो नेवले का बेबी उनके पास होता और वो अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गए। क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी एक गलतफहमी ने उनके एक बच्चे को छीन लिया, क्योंकि उन्होंने उसको अपने बच्चे की तरह पाला था। बस ऐसे ही कुछ हमारे जीवन में होता है, कुछ ना कुछ ऐसी छोटी 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 जो परेशानियां होती है ना, या गलत फहमियां हो किसी के बारे में, तो उन चीज़ों को छोड़ना छोड़ दो, लीव कर दो, बिल्कुल छोड़ दो। अपने आप को शांत रखो, काम रखो, कूल रखो। यही मेरा परमात्मा सिखाता है कि छोड़ दे सब कुछ, ये कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। कौन क्या कर रहा है, क्या करता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सिर्फ मुझ में ध्यान लगा, मुझ में ध्यान लगा, मेरा नाम जप। क्योंकि इन आने वाली जो भी तुम्हारे जीवन में आगे मुश्किलें हैं, कुछ भी रुकावटें हैं, कठिनाइयां हैं, कुछ भी है, उससे तो परमात्मा ही तुम्हें बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। कोई साथ नहीं देता सिवाय उस परमात्मा के। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और आज मन में ऐसे ही कुछ बातें, भाव आ रहे थे। सच में गुरुजी जब कुछ सिखाने लगते हैं तो जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो शुक्राना गुरुजी का, मेरे महाशिव का, जो इतना प्यारा लेसन हमें जीवन में एक कुछ मिनटों में ही समझा देते हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जैसे तुम भाव दो, जैसे तुम सीख दो जीवन में, बस उसको हम अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार रहें। उस लेसन को, उस सबक को, उन चीज़ों को, उन बातों को, उन अच्छी आदतों को हम अपने जीवन में उतारते चले जाएं तो अपने आप को हम तकलीफ कम देंगे। सच में चलना तो हमें है, उससे कोई हमें रोक नहीं सकता, लेकिन जो भी बाधाएं हैं उनसे लड़ने के लिए अगर फाइट चाहिए तो अपनी सॉल को इम्यून करना पड़ता है। और उस सॉल को इम्यूनिटी सिर्फ परमात्मा के नाम से मिलती है और किसी से नहीं। सच में एक एहसास होने लगेगा आप लोगों को भी, जब आप उस प्रभु का नाम जपोगे, और उसकी शक्ति का एहसास धीरे धीरे खुद ही होता चला जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।